नेगेटिव, ध्यान देना, नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव चीजें क्या होती है, नेगेटिव ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग निकल जाएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस की बात की जाए तो नेगेटिव हमारा सेंटेंस भी होता है जिसमें हमें नो का पता चलता है। कोई सेंटेंस मुझे नेगेटिव बता के दिखाओ, कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिव हो। पहले मैं नहीं पढ़ता था, इसका मतलब मैं अब पढ़ता हूं। ध्यान देना, मीनिंग के साथ हम चलेंगे, मीनिंग को समझते हुए चलेंगे, स्ट्रक्चर को समझते हुए चलेंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। क्लियर है? आ रही समझ में? देखो पिछले वाले सेंटेंस में जो हमने लिखा था उसी को लिख लें ज्यादा। अब आई टॉट है, आई टॉट मैं क्या करता था, मैं पढ़ाता था बट मैं अब नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ाता था बट अब नहीं पढ़ा रहा हूं। मैंने पढ़ाया, इसका मीनिंग भी यही है। मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया, इसका मीनिंग भी यही है। मैं पढ़ाता था, इसका मीनिंग भी यही है। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म पहचान में आ जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अब बात करता हूं मैं किसकी, नेगेटिव की। नेगेटिव होता क्या है, जिस सेंटेंस में हमें नो आंसर मिले वो नेगेटिव होता है। जैसे इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूं आपके सामने और बनाने की कोशिश करता हूं मैं कैसे बनता है। देखो मैं पढ़ाता था, अब ये सेंटेंस नेगेटिव में मैंने बनाया तो क्या आ गया, आई डिड नॉट टीच। सेंटेंस की स्ट्रक्चर थोड़ी मैंने गलत लिखी है, आई डिड नॉट आएगा यहां पर, इसके लिए माफ करना, सॉरी फॉर दैट, आई फॉरगेट। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बातें आ रही है समझ में? समझ में आ रहा है? अब देख लें यहां पर क्या ये स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है और क्या ये मैच कर रहा है। ये रहा ऑब्जेक्ट, अभी है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है अभी। अब ध्यान देना, सर यहां डिड क्यों लगा और ये क्यों है, दो वर्ब एक ही सेंटेंस में क्यों है। दो वर्ब एक सेंटेंस में होना तो इसका मतलब एक हेल्पिंग वर्ब होना और एक मेन वर्ब होना। ध्यान देना, अगर कहीं भी आपको दो वर्ब दिख गया एक सेंटेंस में तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब के बाद जितनी भी सारी वर्ब आ रही है वो नॉन फाइनाइट वर्ब भी आती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में आती है जितनी भी वर्ब आए, इसके बाद कितनी भी वर्ब आए, इसके बाद आगे वो सारी नॉन फाइनाइट वर्ब में आएगी। क्लियर? बात आ रही समझ में? कैसे? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है मेरे भाई, और ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। आपने कभी ये सुना है, सुना क्या, देखा है, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद। और हेल्पर मतलब मदद करने वाला, और ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सही मदद करने वाली क्रिया। मदद करने वाली क्रिया कौन सी है, ये है। और ये मदद किसकी कर रही है, इस वर्ब की कर रही है। क्लियर है? जब कर रही है मदद तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, और ये मेन वर्ब है। और इसमें क्या है, ये मेन वर्ब है और इसमें ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब वही टीच वाला है और इसमें क्या है, ये मेन वर्ब है। ध्यान देना मेरी बातों को। अब डिड क्यों आ गया, जब भी हम सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में हम बदलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म करते हैं, उसे रूप देते हैं, तो हमें डिड का सहारा लेना पड़ता है। अब डिड का सहारा क्यों लेना पड़ा हमें, डू का भी तो ले सकते थे, देन का भी तो ले सकते थे। सर बताओ ना क्यों, क्यों? देखो हम सीखते आए हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है आपको, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना है।
दूसरा नहीं लगा सकते क्योंकि स्ट्रक्चर रूल इज रूल, ठीक है, रूल इज रूल। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हमने लगाया सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, लग गया, बात आ रही समझ में, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड कहता है कि मेरे बाद अगर कोई वर्ब लगा रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाओ। डिड कहता है कि अगर मैं आ गया वहां पर तो मैं अपने बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं लूंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पसंद नहीं है, मेरी बराबरी करने वाला मुझे पसंद नहीं है, या तो मेरे से छोटा रहे। आई बात समझ में? तो डिड क्या कहता है कि मेरे बाद जो वर्ब आए वो फर्स्ट फॉर्म में रहे, और डिड क्या है, सेकंड फॉर्म। और स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने एक समझा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है? आ रही बात समझ में आपको? नेगेटिव बना सकते हो, इंटरोगेटिव भी बना दो इसी में, हाँ आई बना देता हूं। नेगेटिव सीख लिया हमने, इंटरोगेटिव सीख लेते हैं। इंटरोगेटिव क्या कहता है आपको ये पता होगा। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, दो तरह की इंटरोगेशन होती है। इंटरोगेट जब हम किसी से करते हैं ना तो दो तरीके से करते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड के साथ करते हैं और एक हम किसके साथ करते हैं, यस नो के साथ करते हैं। क्या आप मेरी वीडियो वॉच करते हो? तो आपका इसमें आंसर हाँ या ना आएगा, तीसरा आंसर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन भी किया है। आप मेरी वीडियो को वॉच करते हो तो आप बोलोगे हाँ या ना। आ रहा है बात समझ में? इसके बाद दूसरा तीसरा कोई वर्ड यूज ही नहीं करोगे, ना तो आप एक्सप्लेन करके बताओगे मैं आपकी वीडियो वॉच करता हूं या नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं या इसलिए करता हूं। आ रही बात समझ में? इसका ध्यान देना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा ना तो आपसे 100% डिटेल में सारी चीजें निकलेंगी। आप मेरी वीडियो को वॉच क्यों करते हो? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैं नई नई चीजें सीखने के लिए करता हूं, या फिर कुछ चीजें सीखने के लिए करता हूं, या फिर देखता हूं यूनिक क्या है इस वीडियो में। आ रही है समझ में? दो तरह की क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग अपना जवाब मांगते हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है ध्यान देना, कभी भी पूछ सकता हूं आपसे। पहला यस नो वाला, दूसरा WH वर्ड या फिर क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन आ रहा है समझ में? इसमें क्या होता है पहले ये वाला सीख लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं डिड यू रीड, क्या आप पढ़ते थे, तो यहां डिड कहने क्यों आया? ये पास्ट का ही चल रहा है, अभी पास्ट चल रहा है तो पास्ट में ही पूछूंगा। पास्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सारी चीज पास्ट में ही बताओ, एग्जांपल दूंगा, ठीक है। डिड यू रीड, आई आ रही है रेड। दो सेंटेंस मैंने बनाया है, दो सेंटेंस ऊपर बनाया है, दोनों सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग है। जो पहला सेंटेंस कह रहा है ना, आपका पहला सेंटेंस अफर्मेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अफर्मेशन दिखा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है, जिसमें यस का आंसर आ रहा है, मतलब यस का आ रहा है, हाँ वाला आंसर आ रहा है, नो वाला नहीं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट मिला है और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिला है। इसमें क्या मिला है आपको, जब मैंने इसको इंटरोगेट में बदला, इंटरोगेशन में बदला, तो उस समय मुझे पता चला कि मुझे डिड को क्या करना चाहिए, पहले लगाना चाहिए। डिड को क्या करना चाहिए? पहले लगाना चाहिए। तो जब डिड पहले लगता है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्वेश्चन बना दिया इसमें। डिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, या तुम सही हो, याद दिला देते हो, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखना रीड का कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसका चेहरा सेम रहता है, ठीक है। वो हम वोकेब करेंगे तब उसमें समझेंगे कौन से वर्ड क्या है और किसका चेहरा सेम रहता है, किसका चेहरा बदल जाता है, किसका चेहरा वोवल के ऊपर भी बदल जाता है अगर वोवल बीच में आ जाए
पहले हम इसे समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जो तुम्हारे लिए है। ठीक है, आपको क्या करना है कि डिड पहले लगाना है। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका आएगा। जब भी डिड लगेगा तो डिड के बाद जो आने वाला वर्ब रहेगा ना, वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, सेकंड फॉर्म में नहीं आ सकता है। ये जरूर ध्यान देना आपको बनाने आ जाए। अब हम इसे भी नेगेटिव बना के देखते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, डिड, हाँ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ही है ये, ध्यान देना। अब जैसे मैंने कहा, डिड यू नॉट रीड, डिड यू नॉट रीड, बुक कर देते हैं, क्या दिक्कत है, दिस बुक, दैट बुक, दैट बुक। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कवर कर रहे हैं इतना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, नॉट जो नेगेटिव बता रहा है, एडवर्ब है, ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब भाई ध्यान देना थोड़ा सा कि जब मैंने नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव से पहले क्या आया, नेगेटिव के बाद क्या आया। जब आप ट्रांसलेट वो करोगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे हिंदी में या फिर स्ट्रक्चर के साथ चलोगे, तो डिड लगेगा आपका पहले इंटरोगेटिव में, उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, आपको नोट लगाना है। नोट कहां कहां लगेगा ये देखना, एक तो नोट किसके पीछे लगेगा, किसके बाद लगेगा, यू के पर नोट लगेगा, और रीड के पहले लगेगा, मतलब वर्ब के पहले नोट लगेगा और यू के बाद लगेगा नोट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसानी, थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी हर चीज आसानी है, कोई चीज ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो हम ना सीख पाए, बशर्ते हमें यहाँ मोटिवेशन और थोड़ी सी इच्छा लेके चलनी पड़ेगी। क्लियर? तो आज के लिए इतने।